गाड़ी सही जगह पार्क की है आपने तो टेंशन मत लो। शॉपकीपर अगर गुस्सा करे तो उसे सेक्शन 324 ऑफ BNS समझा दो। नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल साक्षी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक इंसिडेंट बताने वाली हूँ। कल मैं मार्केट गई तो वहां पर पब्लिक रोड पे मैंने एक शॉप के सामने अपनी स्कूटी पार्क करी तो शॉपकीपर ने गुस्से से कहा, आप यहाँ स्कूटी पार्क नहीं कर सकते हो, जाइए जाकर कहीं और लगाइए। तभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या पब्लिक रोड पे किसी शॉप के सामने पार्क करना इलीगल है? एब्सोल्युटली नॉट। इफ यू आर पार्किंग योर व्हीकल इन फ्रंट ऑफ अ शॉप ऑन अ पब्लिक रोड, दैट इज लीगल। अब कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तो पब्लिक रोड पे किसी शॉप के सामने अपनी व्हीकल पार्क करना बिल्कुल लीगल है। नंबर 1, जहां पर आप अपने व्हीकल को पार्क कर रहे हो वहां पर कोई नो पार्किंग जोन का बोर्ड नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर कोई नो पार्किंग जोन का बोर्ड है तो आप वहां पर पार्क मत करो, पर अगर वहां पर कोई नो पार्किंग जोन का बोर्ड नहीं है तो वहां पर पार्क करना बिल्कुल लीगल है। नंबर 2, आप जहां पर अपनी व्हीकल को पार्क कर रहे हो मेक श्योर कि आप वहां पर कोई रोड पर ट्रैफिक जैम क्रिएट नहीं कर रहे हो। अगर आप वहां पर रोड पे ट्रैफिक जैम क्रिएट नहीं कर रहे हो, कोई ट्रैफिक जैम नहीं हो रहा है, तो पब्लिक रोड पे पार्क करना इज लीगल। नंबर 3, किसी शॉप के सामने आप अपनी व्हीकल को इस तरीके से पार्क करो कि वो शॉपकीपर को या आने वाले कस्टमर्स के लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना हो, बाधा ना बने। जैसे आपने एकदम शटर में सटाकर ही पार्क कर दिया, वो नहीं करना है। इससे कस्टमर को भी आने जाने में दिक्कत होगी, शॉपकीपर को भी बाहर निकलने में दिक्कत होगी, और वहां पर मोस्टली फिर ऐसा होता है कि कस्टमर्स नहीं जाते हैं अंदर। तो इस तरीके से पार्क करो कि शॉपकीपर को कोई परेशानी ना हो या कस्टमर को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना हो, कोई इनकन्वीनियंस ना हो। नंबर 4, आप किसी प्राइवेट लैंड पे पार्क नहीं कर सकते हो। कई बार आपने देखा होगा कि गाड़ी के शोरूम वाले, बाइक शोरूम वाले अपने शोरूम के बाहर एक पार्किंग एरिया ले लेते हैं तो वो उनका प्राइवेट लैंड हो जाता है, तो यू कैन नॉट पार्क देयर। अगर आप एक प्राइवेट लैंड पे पार्क कर रहे हो तो दैट इज इलीगल, पर अगर वो प्राइवेट लैंड नहीं है तो फिर आप वहां पर पार्क कर सकते हो, दैट इज लीगल। नंबर 5, म्यूनिसिपल बाईलॉज। बहुत सारे मेट्रो सिटीज में होता है कि वहां के अपने बाईलॉज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, वहां पर बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर ये लॉ है कि आप कमर्शियल जोन में, आप इस एरिया में पार्किंग नहीं कर सकते हो। तो अगर ऐसे कोई बाईलॉज हैं, पार्क नहीं कर सकते हो, दैट इज इलीगल। तो मैं फिर से एक बार कंक्लूड करती हूं कि कब पब्लिक रोड पे किसी शॉप के सामने पार्क करना लीगल है। अगर आप वहां पर नो पार्किंग जोन का बोर्ड नहीं है तो आप पार्क कर रहे हो, दैट इज लीगल। आप ट्रैफिक जैम नहीं कर रहे हो, लीगल। आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं कर रहे हो शॉपकीपर्स के लिए या कस्टमर्स के लिए आपके अंदर आने जाने में, तो दैट इज लीगल। आप किसी प्राइवेट लैंड पे अपनी प्रॉपर्टी, अपनी व्हीकल को पार्क नहीं कर रहे हो, दैट इज लीगल। आप म्यूनिसिपल बाईलॉज को फॉलो कर रहे हो और फिर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हो, दैट इज लीगल। अब ये समझिए कि मैंने अपनी व्हीकल पार्क तो कर दी, मैं पार्क करके चली गई मार्केट। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी स्कूटी का टायर पंचर है। उस शॉपकीपर ने मेरे स्कूटी के टायर पंचर कर दिए, जो मिरर थे वो तोड़ दिए। तो क्या शॉपकीपर ऐसा कर सकता है? क्या शॉपकीपर के पास ये राइट है ऐसा करने का? बिल्कुल नहीं। अगर सामने वाले ने गलती करी भी है तो आप गलती मत करो, आप कानून को अपने हाथ में मत लो। तो शॉपकीपर बिल्कुल नहीं कर सकता, वो बिल्कुल आपके गाड़ी का टायर पंचर नहीं कर सकता, आपकी गाड़ी को मूव नहीं कर सकता है, आपकी गाड़ी पे स्क्रैच नहीं कर सकता है, उसके पास कोई राइट नहीं है। व्हाट ही कैन डू इज, अगर उसे लगता है कि आपने गाड़ी गलत तरीके से पार्क की है तो वो ट्रैफिक पुलिस को कॉल कर सकता है, वो 100 पे डायल कर सकता है, वो लोकल म्यूनिसिपल ऑफिस में जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकता है, पर वो लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। अब मैं आई, मैंने देखा कि यार मेरी तो गाड़ी टायर पंचर हो गई, तो अब मेरे पास क्या राइट है, मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर वहां FIR लॉन्च करा सकती हूँ मिसचीफ का।
अंडर सेक्शन 324 ऑफ BNS, या फिर मैं कहूँ तो सेक्शन 426 ऑफ IPC। मैं उसकी इमेजेस और वीडियोस लूँगी। इफ़ पॉसिबल आप हमेशा अपने व्हीकल के आगे कैमरा लगाया करो, जिसमें वो रिकॉर्ड हो जाए, कैप्चर हो जाए कि आपने अपनी व्हीकल सही तरीके से लगाई थी और ये व्हीकल शॉपकीपर ने मूव करी है या शॉपकीपर ने डैमेज करी है। तो मैं वो वीडियो एंड इमेजेस कैप्चर करके वो मैं दिखाऊंगी, एज एन एविडेंस प्रोड्यूस करूंगी। थर्डली, मैं ट्रैफिक पुलिस को कॉल कर सकती हूँ, या फिर मैं म्यूनिसिपल लोकल ऑफिस में जाकर वहां पर मैं एक कंप्लेंट फाइल करा सकती हूँ। और आखिरी चीज, मैं ट्रेसपास टू गुड्स का सूट फाइल कर सकती हूँ। ट्रेसपास टू गुड्स में डैमेज होना नेसेसरी नहीं है। अगर शॉपकीपर ने आपके गाड़ी को छू भी दिया है, दैट इज ट्रेसपास टू गुड्स। अगर वो छू भी दिया है, स्क्रैच तो चलो दूर की बात है, अगर उसने छू भी दिया है, आप ट्रेसपास टू गुड्स का सूट फाइल कर दो। ठीक है, तो ये सारे राइट्स है हमारे पास। शॉपकीपर लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। वो भले ट्रैफिक पुलिस को कॉल कर सकता है, लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकता है, म्यूनिसिपल ऑफिस में कंप्लेन कर सकता है, पर वो आपकी गाड़ी को डैमेज नहीं कर सकता। ही इज नॉट हैविंग दैट राइट। ओके, एक जजमेंट मैं बताती हूँ जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। गोविंद प्रसाद जगदीश प्रसाद वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमिटी। ये जजमेंट पास हुआ था 1992 में, एंड इट वाज हेल्ड दैट पब्लिक रोड is for all the citizens and cannot be exclusively claimed by the shopkeepers। तो इसी जजमेंट के साथ आज का लीगल डोज यही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और लीगल अवेयरनेस के साथ। थैंक यू।